महान आत्मा के प्रयाण को महाप्रयाण कहते हैं। आचार्य विमल सागर मुनिराज जीवन में उन्होंने प्रतिकूलताओं में भी अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर साधना की हो, तो ये बात आचार्य श्री के विषय में तो निशंक रूप से कही जा सकती है कि उनकी साधना पर संदेह नहीं हो सकता। वो एक महान साधक रहे। ज्ञातात्मा सुप्तोन्मत्तोपि मुच्यते, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र ग्रंथ में लिखा है कि आत्मज्ञानी जीव शयन के समय और कदाचित कर्मों की विचित्रता है, उन्मत्त भी अगर हो जाते हैं, अर्थात यदि वो विक्षिप्त भी हो जाते हैं, तो भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र छूटता नहीं है। अब यहाँ पर अपन गुणस्थानों की चर्चा करने का अधिकार नहीं रखते, उनकी साधुता को ही अपन विनम्र भाव से नमस्कार करते हैं। उनकी चर्या, उनका त्याग, और सबसे विशेष बात यह है कि उनका जो ज्ञान था, वो ज्ञान भले ही अधिक कीर्तिमान न हो, लेकिन प्रसंग आने पर उस ज्ञान ने अपने चमत्कार अवश्य किए हैं। यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं वो उनके निमित्त ज्ञान की चर्चा न करते हुए उनके आगम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। निमित्त ज्ञान की चर्चा करने वाले तो आज अनगिनत लोग होंगे, उनकी गिनती कोई लगा नहीं सकता। बहुत लोगों ने उनके निमित्त ज्ञान के चमत्कार देखे हुए हैं और ऐसे कई लोगों से हमारा मिलन भी हुआ है। स्वयं हम जिस संघ में थे, उसी संघ की ब्रह्मचारिणी दीदी ने जब आचार्य श्री से प्रश्न किया था कि आचार्य श्री, हमारे संघ में साधु अस्वस्थ क्यों रहते हैं, तो उन्होंने एक क्षण में उत्तर दिया था, जाप कम करते हैं। बोले उनको कैसे मालूम पड़ जाता था, उनको कौन बताता था, ये वो जाने, लेकिन उनकी बात सटीक रहती थी। शाश्वत तीर्थराज पर जब वो दिवंगत हुए, तब रविंद्र जैन ने एक पंक्ति लिखी थी कि 79 वर्ष की आयु में वो परलोक सिधारे। रविंद्र जैन ने लिखा था कि संगीतकार, गीतकार तो थे ही वो। उनने लिखा था, पूर्व दिशा में विलय हो गया उत्तर का ध्रुव तारा। उत्तर के थे, कोसमा के थे आचार्य विमल सागर महाराज जी, और शिखर जी पड़ता है पूर्व दिशा में। तो उत्तर का ध्रुव तारा जिन्होंने साइकिल पर शिखर जी की यात्रा व्रती होने के बाद, प्रतिमाधारी होने के बाद की थी, साथ में एक पेटी के अंदर जिन प्रतिमा रखी थी और बिल्कुल पूरे व्रतों के नियम पालते हुए उन्होंने साइकिल पर शिखर जी की वंदना की थी। कितनी निष्ठा होगी उनके अंदर। ऐसे निष्ठावान बहुत सारे श्रावक, गृहस्थ लोग होते हैं, पर ये तो अकेले निकल पड़े थे। कोई नौकर चाकर नहीं, कोई सेवक नहीं, कुछ नहीं। स्वयं पानी खींचना, स्वयं छानना, सारी प्रक्रिया स्वयं करना, और उसके बाद फिर पूरी जिन पूजा की आगमोक्त विधि संपन्न करके भोजन ग्रहण करना, और भोजन भी अपने हाथों से बनाकर। पूर्व दिशा में विलय हो गया उत्तर का ध्रुव तारा। उन्हें मृत्यु ने, हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। कहाँ मिलेंगे हमें विमल पद, कमल सर्व दुख हारा। उन्हें मृत्यु ने, हमें मृत्यु के समाचार ने मारा। संलेखना 12 वर्षों में ही होती हो ऐसा एकांत नहीं है। 12 वर्ष उसकी उत्कृष्ट अवधि है। जगन्यावधि अंतर्मुहूर्त भी बताइए। तो आचार्य श्री ने जब देह विसर्जित की, तदुपरांत उनका एक चित्र लिया गया है। वो चित्र देखने योग्य है।
हम आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। इस चित्र को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है। उनके होठों को, उनकी आँखों को देखिए, उनके शरीर को देखिए, शरीर की आकृति को देखिए और उनके अवयवों के अनुपात को देखिए। यह शरीर ऊपर से नीचे तक कहीं भी भोगी का शरीर नहीं है। आत्मा निकल जाने के बाद भी आंखों में वात्सल्य दृष्टिगोचर होता है। होठों पर शांति पढ़ी जा सकती है और शरीर की मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है न जाने जीवन भर कितने घंटों तक इन्होंने साधनाएं की है, ध्यान लगाया है, तपस्या की है। और कितने तो उपवास किए ही थे उन्होंने, हजारों उपवास किए थे। तो ये उनकी अंतिम छवि है, ये उनके अंतिम दर्शन है। फिर तो मरघट की वो आग कहती है, जाग सके तो जाग। सन 1994 में जब ये समाचार जबलपुर पहुँचे, उस समय हम लोग जबलपुर में थे, तब एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की वहाँ के कुलपति, राष्ट्रपति पुरस्कृत डॉक्टर पन्नालाल जैन साहित्याचार्य ने। और फिर उस श्रद्धांजलि सभा में सब ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। ऐसी दिवंगत आत्मा को श्रद्धापूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैनम जयतु शासनम। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो विद्यायनम, नमो दोवे सवनम। गुरु आचार्य हिम्मत साहब महाराज की जय। 12 जुलाई 1983 को हिम्मत साहब महाराज यहाँ औरंगाबाद में आए, तो उनका प्रवचन वगैरह सब पूरा हो गया। शाम को उन्होंने बोला कि भाई कोई सिद्ध चक्र करने वाला कोई होगा तो उसको देखो। तो सम्मति सागर जी महाराज जी थे, उन्होंने कहा कि मैं देख के आता हूँ करके। जैसे ही वो जाने लगे, मैं महाराज के दर्शन के लिए पहुँचा तो उन्होंने सम्मति सागर जी को मना कर दिया कि भाई आप मत जाइए, ये विधान करने वाला आ गया है करके। और उन्होंने हमको पूछा, हमने उनको हाँ बोल दिया। और हमारे माता जी भाई साहब बाजू में खड़े थे, उनको बुला दिया और हमने कहा कि महाराज जी विधान करने के लिए बोल रहे हैं, तो हमने सब स्वीकृति दे दी। बाद में समाज के लोग उनके पास में गए और उन्होंने कहा कि भाई आपका चुनाव गलत हो गया है, क्योंकि वो इतनी बड़ी पूजा नहीं कर सकेंगे। तो महाराज जी बोले, वो महेंद्र सोनी मेरे पास आके बोल देवे कि हम पूजा नहीं कर सकते, तो फिर मैं उनका नाम कैंसिल कर दूंगा। लेकिन हम तो शाम को गए और महाराज जी से पूछा कि क्या क्या सामग्री लगी। बोले पूरी सामग्री नहीं लगेगी आपको। और हमने पूरे सामग्री का इंतजाम किया और विधान हुआ। विधान में बहुत सारे अतिशय हुए। सबसे बड़ा अतिशय ये हुआ कि विधान के आखिरी दिन जब मैं सोया हुआ था घर पर, उस समय मेरे जो ये सीधा जो पैर है, वो जो सीधा पैर है उसमें वो पैर उल्टा हो गया और मेरा नाखून जमीन पर टच हो गया। जमीन पर टच होते बराबर ही मुझे संगीत की आवाज आने लग गई, तारीफ की आवाज आने लग गई। मेरा आवाज आते आते मैं भगवान अपने पंचम भगवान का भजन करने लगा, आरती करने लगा और अपने आप को समझाने लगा कि मेरे को आवाज आ रही है। फिर मैंने मेरी पत्नी को उठाया, भाइयों को उठाया, बोला कहाँ भजन चल रहा है, क्या हो रहा है। तो किसी ने बोला कुछ भी नहीं चल, हमको तो आवाज नहीं आ रही है। तो वो घटना करीब 45 मिनट तक चली। उसके बाद में हम सवेरे महाराज के पास 6 बजे गए तो भरसागर मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने बोला कि आप गुरुदेव से मिलो। हम गुरुदेव को मिलने के लिए गए। गुरुदेव ने कहा, मैंने उनको बताया रात को क्या हुआ करके। गुरुदेव ने कहा कि भाई रात को देवता लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आए थे, वो जो पूजा कर रहे थे उसकी आवाज़ तुमको आ रही थी करके, तो तुम्हारा विधान सफल हो गया है।
ऐसा गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया। और एक घटना ऐसी है कि हमारे यहाँ पे वो बोले आपके यहाँ प्रतिमा आ जाएगी शांतिनाथ भगवान की। तो हमारे छोटे भाई साहब खिलाफ में थे प्रतिमा के, तो वो प्रतिमा के लिए वो मना कर रहे थे और मैं हाँ कर रहा था। फिर प्रतिमा जी के आने के पहले महाराज जी ने कहा कि प्रतिमा आने वाली है, आप कुछ भी कर लो। मैंने बोला मैंने देखा नहीं महाराज जी, भाई साहब वगैरह सब ये शंकर जी की पूजा वगैरह किया करते थे, गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो महाराज जी ने कहा, उन्होंने घर देखा और बोला कि यही भगवान जी को विराजमान कर देना आपने शंकर जी और गणपति जी के बीच में। तो महाराज जी बोले फिर धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे शंकर जी गणपति जी सब चले जाएंगे, फिर महाराज जी रहेंगे बोले, अपने तीन प्रतिमा रहेगी। तो हम तैयार हो गए। फिर उन्होंने मूर्तियाँ बुलाई। मूर्तियाँ बुलाने के बाद में मेरे पास उस समय दर्द नहीं था। तो सुबह एक आदमी आ गया घर पे, जिसने 2100 रुपये रखे दिए घर पे। तो मैं बोला भाई 2100 रुपये का क्या है? भाई ने पूछा, भाई से उन्होंने भाई को दिए। तो मैंने बोला अभी 2100 कहाँ से आए? वो बोले ये देखे गए हैं, तुमने तो मांगे नहीं थे ना, उन्होंने दिए हैं। ऐसे पैसे रखने में क्या, महाराज जी को से पूछ लिया है। तो फिर वो मैंने 2100 रुपये रखे और उसी में प्रतिमा आई और हमने प्रतिमा जी के पैसे दे दिए, उनको चुका दिए सब पैसे। और उन्होंने पंचकर्म किया। पंचकर्म के बाद में हमारे यहाँ प्रतिमा आ गई, प्रतिमा को विराजमान कर दिए हमने और बहुत ही भाव भक्ति से पूजा करते रहे। बहुत एक बार की बात है कि प्रतिमा आने के पहले एक बार हमारे घर में नाग निकला, बहुत बड़ा नाग निकला। तो मैं उठ करके देखा कि नाग है खूब बड़ा। मैंने पत्नी को उठाया, हमने दोनों ने नाग के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमको डर लगा तो हम वहाँ से चले, बाजू में सड़क गए तो नाग देवता चले गए। तो उतने में सवेरे उठ के हम फिर महाराज जी के पास गए। महाराज जी बोले कि आपके जो पूर्वज देवता हो गए हैं वो आए थे, वो ये आपको देखने के लिए आए थे कि ये जो मंदिर आपके आने वाला है वो मंदिर के आप देखने वाले हैं, तो आपके दर्शन करने के लिए आपके पूर्वज लोग आ गए थे। तो इस प्रकार की घटना हुई है। और मैं एक बार चोपड़ा जा रहे थे हम घर के 5 लोग, तो महाराज जी ने वहीं वो दिया 8 बजे कि ये सोनी और उसका परिवार आ रहा है, आप उनके भोजन की व्यवस्था करके रखो। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ घटी हुई है कि मैं जितने बयान करूँ उतनी कम है। एक बार जयपुर में मैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए गया। दर्शन करने में करीब 10-12 हज़ार रुपये प्रवचन के लिए जमा हुए थे पंडाल के अंदर। तो मैं सामने गया, वैसे महाराज जी ने मुझे बुला लिया और मुझे गले से लगा लिया, और मुझे ऐसा आभास हो गया कि मेरे पिताजी भी मेरे लिए इतना वात्सल्य नहीं दे सकते थे। तो वात्सल्य मुझे गुरुदेव से मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये मौका आपके माध्यम से मिला है। हम गिरनारी जा रहे थे। गिरनारी के पहले मैं जूनागढ़ में रुक गया। तो महाराज जी सुबह 6 बजे पूछ लिए कि महेंद्र सोनी तो यहाँ आया था, दिख क्यों नहीं रहा है? तो मैं थोड़ी देर के बाद वहाँ मंदिर में पहुँचा तो लोग कहने लगे कि महाराज जी आपको याद कर रहे हैं। तो फिर मैं महाराज जी के पास पहुँचा तो उनको मालूम हो जाता था कि मैं आ रहा हूँ करके कभी भी। तो उनको नहीं ज्ञान था। ये मैंने बहुत बार आजमाइश कर ली है। क्या मेरे जीवन में उनका जो बहुत अधिक आशीर्वाद है और मैं जितने उनके बारे में वर्णन करूँ उतना कम है। एक बार ऐसा हुआ कि जो महाराज जी सोए हुए थे, महाराज जी 7:30 बजे सोते थे, 9:30 के करीब उठ जाते थे शाम में। एक बार कुछ ऐसा काम आया कि महाराज जी को उठाना पड़ा, महाराज जी उठे नहीं। तो फिर ये तय किया गया सबके द्वारा कि महाराज जी को उठा के बाजू के इस पर डाल दिया जाए, काय के ऊपर अपने सूप इस पर पलम ये पाटे पर डाल दिया जाए। और वैसा हमने किया। तो महाराज जी
सिर्फ चल नहीं हुए बिल्कुल। और वो यानी ऐसे उनके दो घंटे की नींद लेती थी, वो जैसे वो समाधि में है, इस प्रकार की नींद लेती थी उनकी। और वो उनका रात को जो उनका चालू होता था तो वो सवेरे तक उनका भक्ति भाव पूजा वगैरह सब करते रहते थे। तो यह उनका दिनचर्या। सुबह एक बार हमारे घर पर महाराज जी 5 बार आए, 5 बार उन्होंने दर्शन दिए हमारे घर पे आकर के, उनके चरण कमल हमारे घर पे लगे। और उनकी बहुत बहुत ज़्यादा कृपा रही हम पर, हम बयान नहीं कर सकते। हम यानी मामूली परिवार के हैं, लेकिन उनकी कृपा से आज सब अमन चैन है, आनंद है। और मैं गुरुवर का बहुत बहुत ऋणी हूँ। अभी की बात है, 20-25 दिन पहले की बात है कि मेरे मिसेज की तबीयत खराब थी, उनके गले के अंदर गठान हो गई थी, वो खाना नहीं खा सकती थी। तो फिर उनका ऑपरेशन करने की बात चल रही थी। तो 5:30 बजे सुबह महाराज जी का सपना आया, जो भी गठान है गठान बता के मुझे बताए कि ये गठान निकाल दो तुम क्या। और हमने हैदराबाद जाके वो गठान निकाल ली। और जो मेरी पत्नी एकदम स्वस्थ हो गई। जो कैंसर की गठान थी वो कैंसर एकदम से ख़त्म हो गया। महाराज जी का कितने गुणगान किए जाए, कितना उनका बखान किया जाए, वो कम है कम है कम है। मैं बहुत बहुत मेरा बहुत ही संपर्क रहा है, भावनात्मक संपर्क भी रहा है और भक्ति का भी संपर्क रहा है सिद्ध चक्र में। और भी बहुत ही एक बार भंडारा हुआ हमारे यहाँ पे सिद्ध चक्र विधान का। भंडारे में हमने करीब 1000 लोगों का भोजन बनाया, 1000 लोगों का भोजन बनाया, लेकिन करीब 5-6 हज़ार लोग आ गए। तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ने कहा ये थाली लेके आओ। थाली पर वो उन्होंने दीपक रख दिया और दीपक रखने के बाद 6000 आदमी खाना खा के चले गए और खाना ख़त्म ही नहीं हुआ। फिर वो हमने एरोरा में भेज दिया और बहुत सारे जो अपने ये है ये छात्रालय है वहाँ भिजवा दिया। और भिजवाने के बाद में बिल्कुल जब ख़त्म नहीं हुआ तो आखिर में हमने सोचा ये इसका क्या करना है जो बचा हुआ है उसका। तो वो हमने आखिर में वो जो बचा हुआ था वो गाय को खिला दिया। इस प्रकार के महाराज जी की महिमा है, उनकी महिमा अनंत है, आज भी अनंत है। वो साक्षात दर्शन देते हैं और भक्तों के दुख दूर करते हैं।